अभी एक्सपायरी डेज जैसे इंक्रीज होंगे, यू विल बी सीइंग कि मार्केट में सडन वोलेटिलिटी भी राइज होने वाली, इसलिए अंडरस्टैंडिंग से आपको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू मेक मनी इन द मार्केट. क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी डेज बढ़ रहे हैं, अभी ट्यूसडे हो गया, थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी होगी, फ्राइडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को आज को फिन निफ्टी एक्सपायरी है. तो क्योंकि एक्सपायरीज आती है तो इंडेक्स मैनेज करने के लिए, उसको उस तरीके से मूवमेंट के लिए वहाँ पे यू विल बी सीइंग कि थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो जो मार्केट का होता है वो एक काफ़ी ड्रास्टिकली और फटाफट चेंज होता है, राइट. एंड दैट्स व्हाई यू वुड सी अभी के जो आप बैंक निफ्टी को भी अगर देखोगे एकदम से, तो सडन मूवमेंट्स आती है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, थर्ड डे नीचे, राइट. तो इतनी इस तरीके के मूव्स पहले मार्केट में नहीं आते थे, बहुत कम आते थे कि मार्केट एकदम सीधा बियरिश फिर बुलिश फिर बियरिश फिर बुलिश फिर बियरिश, ऑल्टरनेटिव कैंडल्स दिख रहा है. तो मार्केट आइडियल वही का वही घूम रहा है, बट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये मूवमेंट की वजह से दिस इज कॉल्ड अ वोलेटिलिटी, राइट. तो ये वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में आपका पोजीशन किसी को अगर डायरेक्शनल होल्ड करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ऊपर से विक्स इज ऑल्सो लेस, सो प्रीमियम्स भी मार्केट में उस तरीके से ही इम्पैक्टेड रहते हैं, राइट. तो स्टार्टिंग में just a minute. Yes, तो वी कैन सी अभी कि जब तक मार्केट इधर पीडीएल के नीचे नहीं जाएगा, राइट, फॉर टुडे, और इट वोंट गो अबव 43,715, वहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड हम एग्जैक्टली नहीं ले पाएंगे. इट हैज टू गो पीडीएल के नीचे, या तो उसको जाना पड़ेगा तब हम उसको देखेंगे, या फिर इट हैज टू गो अबव 43,715, राइट. ये दो एरिया है. रेंज 3 दिन से मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी रेंज है पीडीएच पीडीएल की. परसों भी फ्राइडे को यू वुड हैव सीन बहुत बड़ा रेंज था, बिकॉज थर्सडे को मार्केट ट्रेंडिंग था. एंड जो है कल भी रेंज बड़ी थी, एंड आज भी जो रेंज है वो भी अच्छी खासी बड़ी है. मतलब इट्स लाइक 44,000 से 500 पॉइंट प्लस की रेंज है, राइट. तो 500 पॉइंट प्लस जो अपने को अगर मूवमेंट वहाँ पे मार्केट में रेंज बड़ा है, तो पीडीएच पीडीएल के अंदर ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक वोलेटिलिटी दे सकता है, right? तो अभी जस्ट इट्स नियर टू पीडीएल, तो हम पीडीएल के पास में तो एकदम से मार्केट को शॉर्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल प्रॉपरली. और पीडीएल ये एरिया से मार्केट 2 दिन से रिवर्स, 3-4 दिन से रिवर्सल दे रहा है. ऑन थर्सडे को भी यहाँ पे उसने बंद हुआ, क्लोज हुआ, फ्राइडे को यही से रिवर्सल आया, कल भी यहाँ से थोड़ा सा उसने पुश किया. तो ये जोन थोड़ा मार्केट के लिए क्रूशल है, एंड 43,500 के आसपास, राइट. ये एरिया के पास इस वीक वो अपना थोड़ा सा बेस बना चुका है 3 टाइम्स. तो डेफिनेटली पोजीशन साइजिंग या जो लोगों का पोजीशन बिल्डअप होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी. वो तो दैट्स वाई अगर उसको साइडवेज लेके जाना है तो यहीं पे थोड़ा दिन मार्केट टाइम पास करेगा, एंड सडन देन वोलेटिलिटी आपको किसी डायरेक्शन में आएगी, राइट. एंड आज फिर निफ्टी एक्सपायरी है, सो देन मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड रहेगी, बिकॉज डेफिनेटली फिर निफ्टी को भी मैनेज करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा जो बड़े हैवी वेट्स है उनको आपको हिलाना पड़ेगा. एचडीएफसी वगैरह वहाँ पे उनको आपको हिला के थोड़ा सा, देन बजाज फाइनेंस, देन ओनली मार्केट में थोड़ा सा एक मोमेंट, और वो जो अगर मूव करेंगे तो डेफिनेटली उसका थोड़ा रिपल इफेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दिखता ही है ना. सब सिंक्रोनाइज मूव वे में मूव होते हैं. बैंक निफ्टी भी यू कैन सी -0.24% है, फिन निफ्टी भी -0.29% है, right? तो दोनों ही एक सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव हो रहे हैं अभी. निफ्टी पीडीएल के नीचे आ चुका है, राइट. निफ्टी का बैंक निफ्टी पहले ज्यादा बेरिश था, अभी निफ्टी लीड कर रहा है रिलेटिवली.
Right? तो ये चेंज होता रहेगा, किसी दिन निफ्टी लीड करेगा, किसी दिन बैंक निफ्टी लीड करेगा। एंड सेक्टर वाइज अगर हमने देखा है तो सेक्टर वाइज मार्केट में सभी सेक्टर्स नियरली फ्लैटिश ही है और वहां पे मूवमेंट नहीं है। तो आज अ, जो मूवमेंट भी है डेफिनेटली इंडिगो का इवेंट है, तो वो उसमें आज थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है। तो मोमेंटम के लिए हम लोग इंडिगो पे फोकस रखेंगे। एंड आज मारुति भी डाउन है, 9,000 का स्टॉक है तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। फिर आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाउन है, सीसी कंटेनर कॉर्पोरेशन भी डाउन है, पर कॉन्कोर का लिक्विडिटी का इशू होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखेंगे। और आपका फिर आज आईसीआईसीआई प्रू, ठीक है, तो इंडिगो में डायरेक्टली एकदम फॉल आ गया आफ्टर द मूवमेंट, तो उसमें डायरेक्ट गैप अप के बाद कोई भी ग्रीन डब्ल्यूआरसी नहीं है, सो बायर मार्केट्स में एब्सेंट है। बैंक निफ्टी भी वहां पे सेटल हो रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, डेफिनेटली फिन निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव होंगे, राइट। तो इसीलिए अगर उसको साइडवेज एक्सपायरी देनी है, देन यू वुड सी कि थोड़ा सा मार्केट वहां पे सेटल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा बेस फॉर्म करके देन इट विल स्टार्ट मूविंग। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इफ़ यू वांट गुड ट्रेड्स इन सच मार्केट। स्टार्टिंग में अगर मार्केट में एकदम वॉल्यूम नहीं है स्लो, तो एकदम जंप नहीं करना है ना, कहीं पे भी, बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है और मार्केट सडन डायरेक्शन चेंज करता है काफ़ी बार। तो वी हैव टू वेट अंटिल वी गेट अ गुड सेटअप। कल भी जैसे मैंने ग्रुप पे भी डाला था, तो जिन्होंने कल ट्रेड प्लान से ट्रेड किया उनको बहुत अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट मिला, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप पे डाला था कि बैंक निफ्टी का ये रेंज है 44,000 43,800, इसके नीचे ऊपर ही हमें डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। उसने बहुत अच्छे डब्ल्यूआरसी से यहाँ पे यू कैन सी ब्रेक डाउन किया, 81 पॉइंट्स का रिस्क था और उसने उस पे पूरा पीडीएल तक दे दिया, मतलब अराउंड 250 पॉइंट दे दिया उसने। तो 1:3 प्लस रिस्क रिवॉर्ड मिला है, बट वेट करना पड़ा। स्टार्टिंग में उसने आधे घंटे बाद वो सेटअप दिया, आधे पौन घंटे बाद वो सेटअप मिला है, राइट। आज का भी दिन एकदम सिमिलर है, क्योंकि देर इज नो ट्रैप, येस्टरडे ऑल्सो देर वॉज नो ट्रैप, कोई ट्रैप नहीं है और मार्केट एक छोटे रेंज में लॉक है, राइट। कल भी फॉल होने के बाद पूरा उसने, मतलब 1 बजे से 1 बजे से 3 लास्ट के 2 घंटे उसने इसी रेंज में निकाले और अभी भी वो उसी रेंज में है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है फॉर गुड सेटअप्स। डू नॉट ट्राई टू जंप इनटू बाइंग और सेलिंग एनीथिंग, है ना। और आजकल जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल एकदम कहीं भी बनाते तो उनका वैसे भी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा। न्यूट्रल सिस्टम्स इन लो विक्स मार्केट डजेंट वर्क वेल। आपको वेट करना पड़ता है प्रॉपरली, एक थोड़े से मार्केट को सेटल होके मूव करने का। जब वो ट्रैप करेगा, लास्ट मैंने ट्रैप का वीडियो अपलोड भी किया है यूट्यूब पे, जब ट्रैप किसी को मार्केट करेगा तो तब वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अराइज होगी। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, जो बंदे कल के पोजीशन से वही पोजीशन चल रही है, कोई न्यू पोजीशंस बिल्डअप नहीं हो रहा है यहाँ पे, मार्केट वही का वही रेंज में है। उसके बाद जब निकलेगा तभी वहाँ पे देन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन होगी। तब तक वील हैव टू वेट पेशेंटली फॉर अ गुड सेटअप टू अराइव, उसके बाद ही हम काम करेंगे।
ओके, तो डब्ल्यू आर सी के बेसिस पे देन वन कैन इनिशिएट द ट्रेड। अगर ये डब्ल्यू आर सी अच्छी बन रही है तो ही ट्रेड को इनिशिएट कर। ओके, ठीक है। तो आपका रिस्क यहाँ पे अराउंड 40 पॉइंट्स के अराउंड है, और रिवॉर्ड भी हमें उसके हिसाब से देन देखना है। फर्स्ट पॉइंट, फॉलो थ्रू उसको मिला है तो मार्केट एक थोड़ा मूवमेंट देगा। दैट वुड बी एक सडन मूवमेंट मार्केट में आ सकती है ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई है। तो 40 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क है, 40-45 पॉइंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिवॉर्ड भी जो रहेगा 45 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा अराउंड 43-450 के आसपास मार्केट आ रहा है, तो फर्स्ट रहेगा। और अभी जो, क्योंकि मार्केट को फॉलो थ्रू मिला है, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम कैंडल के हिसाब से नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो ले लेंगे 43,500, एक बिग राउंड नंबर भी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रेडी रहना है। जब तक मार्केट पीडीएल के नीचे रहेगा तब तक ठीक है। 43,450 आ गया तो अपने को पार्शियली बुक कर लेना होगा। ठीक है, चलो आ गया 450 का उसने। 52 के अराउंड कितना है हमारी दिया उसने 450, तो पार्शियली पुट्स में स्पाइक आई है ना, 500 वाला 30-40, चलो वहां पे आ गया, अब उसको बुक कर लो पार्शियली। राइट, और रिमेनिंग जो है कॉस्ट यहाँ पे छोड़ दो, रिमेनिंग का कॉस्ट वहां पे आप छोड़ दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ सिस्टमेटिकली यू हैव टू प्ले। राइट, तो यहाँ पे आपका एक हो गया, और मार्केट ने यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अपने को दे दिया। राइट, इट हैज गिवन अस द प्रॉफिट। और उसके बाद आप रिमेनिंग जो है उसको 1:1 आपका मिलने के बाद रिमेनिंग यहाँ पे ट्रेल कर दो। मार्केट ऊपर भी आ रहा है तो भी वहाँ पे आपको वो प्रॉफिट लॉक्ड ही रहेगा, और बाकी उसको जाने दो, जब तक जाएगा वो तब तक जाने दो। ठीक है, तो देन धीरे 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 मार्केट में वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रेड अभी आपको अगर प्रॉफिट चाहिए बड़ा तो उस पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अपना काम हो गया है। एंड नाउ मार्केट भी एक तरीके से मूव अब वो करेगा। अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो पूरा दिन वो पीडीएल के ऊपर वो अच्छे से नहीं आएगा, और तब प्रॉफिट बड़ा होगा आपका। ठीक, वॉल्यूम वाइज भी देखेंगे तो वॉल्यूम तो अभी है मार्केट में अच्छी, बट हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। 1:1 दे दिया उसने। अभी तो 16 पॉइंट्स का ही मैक्सिमम रिस्क रहेगा नेक्स्ट।
43,500 के ऊपर 1 मिनट WRC क्लोजिंग मिल रहा है। 1 मिनट से ही आपको ट्रेल करना है, क्योंकि 1 मिनट का ट्रेड है, टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता है। जिस ट्रेड में टाइम फ्रेम में ट्रेड होता है उसी टाइम फ्रेम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन सी वेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है वेट करना। कहीं भी ओपनिंग में हमने डायरेक्टली कहीं भी अंधाधुंध एंटर नहीं किया, राइट। मार्केट में एक पर्टिकुलर सिस्टम के इसके लिए वेट किया है, और उसके बाद अब जो रहेगा वो हमें नेक्स्ट, हम लोग राइट अपॉर्चुनिटी मिली तो स्ट्राइक भी किया है। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है, अरे मैं क्या करूं अभी, इसको करूं सेल करूं, इसको क्या करूं। अननेसेसरी थॉट्स दिमाग में फिर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स दिमाग में आ जाएंगे अननेसेसरी, तो वो आपके ट्रेडिंग से इंटरफेयर करेंगे बहुत स्ट्रेट। यही चीज आपको ट्रेडर बनाती है, ना कि आपने कितना ज्ञान अर्पित किया है, उससे कोई मैटर नहीं करता। कितनी चीजें इंडिकेटर सीख के रखी है ना, कितना आईक्यू लेवल है, वो कोई मैटर नहीं करता। यूजलेस है सब मार्केट में, क्योंकि ये पूरा जो है, आप किस तरीके से मार्केट के बायर सेलर की इक्वेशन को समझते हैं, और वो प्राइजेक्शन बताता है, प्रॉपर प्राइजेक्शन जेन्यून, जो है उल्टा ऐरा गैरा प्राइजेक्शन नहीं, जो हमें यूट्यूब पे मिल जाता है कहीं पे भी, वो प्राइजेक्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बायर सेलर की इक्वेशन को समझ के कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब ट्रेड करना है, तो उसमें हमारा रिस्क कितना है। अगर यहाँ पे ये 100 पॉइंट से ज्यादा रिस्क लेता तो मैं सीधा ट्रेड को रिजेक्ट कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मूव हो रहा है उससे। चलो, तो अब नीचे और लो मारना चालू कर दिया मार्केट ने, तो जब तक हो जाएगा वो उसकी मर्जी, उसको कहाँ तक जाना है। अभी 60 पॉइंट्स का आपको रिवॉर्ड मिल गया है। देखो साइडवेज मार्केट है तो हमें उसके हिसाब से खेलना है। डोंट एक्सपेक्ट कि रोज 1000 पॉइंट का मूव आएगा, है ना। ऐसा नहीं है, ये 600 पॉइंट का मूव आएगा, 500 पॉइंट का मूव आएगा। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो अगर मार्केट से पैसा निकालना है तो। बाकी यहाँ पे ये सब साइडवेज चले गए, ICICI प्रू, इंडिगो में भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ। निफ्टी का भी एक ट्रेड बेटर था, बट निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम बहुत जल्दी डिप हो जाता है। एज यू कैन सी निफ्टी के वॉल्यूम बहुत फास्ट डिप हो गए, बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स तो भी थोड़े सस्टेन रहे, तो इसलिए हमने इसको प्रेफर किया बैंक निफ्टी को कंपैरेटिवली। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक दिन में 2 दिन में हम एकदम अंबानी बनेंगे। मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेते रहो, वो कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, ये आपको कभी भी स्टार्टिंग पता नहीं चलेगा, राइट। और एक्सेप्ट करना है, अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, अब हमारा स्टॉप लॉस फेल होगा 43,480 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे उसने एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया। अगर मार्केट में हमारा एक तरीके से या कुछ आपको वो कुछ चीज प्रॉपरली एग्जिट दे रहा है, या फिर वो वहां पे एक सिस्टमेटिकली सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लॉजिक को, तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज एग्जिट, और कुछ नहीं करना रहता है। चलो, तो मार्केट अभी इसको टच कर लिया और इसके ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दी। तो जिनको अभी पुट बाइंग इसके ऊपर WRC PDL के ऊपर भी चले जाएगा तब भी आप कर सकते हो, या अभी एग्जिट करना है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो, उसको वापस री एंट्री के लिए देख सकते हो। क्योंकि नीचे से बायर जो है वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स का आपको स्पॉट दिख रहा है।
तो मार्केट वापस साइडवेज रेंज में चला जाएगा, वापस उसका टाइम पास चालू हो जाएगा। तो इनिशियल प्रॉफिट लॉक हो गया मार्केट में। यस हाँ भाई, आपका नंबर है, वो क्वेरी आपको लिंक मिल जाएगी। एक बार आप मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, ये क्वेरी, क्योंकि जूम चैट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे फिर भी लिंक भेज देता हूँ, वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। एक मिनट। ओके ओके भाई, आपको चैट में डाला है मैंने लिंक, उससे आप कर लीजिए, है ना। अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप खुद ही कर लीजिए, हो जाएगा ऑटोमेटेड प्रोसेस, कोई इशू नहीं। क्लास टीम म्हणायचं सगळं बोलून झाल्यावर किती काय भाऊ विश्वासावर गाठत होतं चला मग आपण दोघांची समरी आपण फिर करत देऊ सगळे काय आहे मी टाकत नाही अशी गोष्टच नाहीये, मी टाकतो, कम्प्लिटली टाकतो, कधीपासून मंडे पासून, कधीपासून जे काय असेल उद्यापासून उद्या। तो एक वापस 1 मिनट में आपको अभी वॉल्यूम डिप दिख रहा है, देखो 1 मिनट में ही वॉल्यूम अभी पूरा ड्राई आउट हो रहा है। और अभी स्टार्टिंग में मार्केट में सिर्फ अभी कितना 15-20 मिनट ही हुआ है, तो थोड़ा सा मार्केट सेटल होगा अभी, और उसके बाद ही उसमें फिर नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा। तब तक वेट करना है अभी। पुट्स भी थोड़ा ऊपर नीचे टाइम पास चल रहा है उनमें। राइट, इंडिगो में WRC बनी है, फिर भी ट्रेड क्यों नहीं लिया? पीडीएच को ब्रेक किया, पीडीएल नहीं, पीडीएच को ब्रेक किया, पीडीएल को नहीं ब्रेक किया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा 30 मतलब 40-50 पॉइंट गिर चुका है। देखो अभी पीडीएल के नीचे ब्रेक किया तो आपको क्या हुआ, ट्रेड नहीं चला ना। उसका मूवमेंट में कभी देखना पड़ता है, प्रोजेक्शन ऐसा नहीं रहता है, कोई भी लेवल ब्रेक किया तो चलो उसको कहीं भी सेल बाय करो, नहीं वैसा नहीं होता। वो 2490 से गिर रहा है, कंटिन्यूसली फॉलिंग है। अब उसको फिर 2440 के पास शॉर्ट करोगे, 50 पॉइंट नीचे, 2-2.5%, वो भी 10 मिनट में गिरा हो,
उसमें शॉर्ट करोगे तो हम तो लेट एंटर कर रहे हैं ना मार्केट में, तो सेलर यहाँ से आया तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे, और ये इस तरीके से ट्रैप करेगा। जिसने यहाँ पे सेल किया उसको कुछ भी नहीं मिला, सीधा मार्केट ऊपर भाग गया, उसको हरा रंग दिखा ही नहीं अपने अकाउंट में। फायर्स और जीरोधा में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है? मैं पर्सनली फायर से यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो वही अच्छा लगता है। एंड जीरोधा का जो ये ऐसे लेआउट्स होते हैं प्रॉपर चार्ट के थ्रू मुझे ऑर्डर्स डालना रहता है, वो सब नहीं होता उसमें, राइट? थोड़ा इसका एकदम ट्रेडिंग व्यू समान इसका फील आता है। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी वहाँ पे थोड़ा सेटल हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, राइट? ऑन व्हाट बेसिस सिलेक्टेड दिस टू स्टॉक्स? इनके सेक्टर्स, जैसे इंडिगो का सेक्टर नहीं है, बट इंडिगो अपना टॉप न्यूज़ था, टॉप गेनर में भी था, उसमें भी था, और बाकी का जो है ICICI, प्रू, लाइफ, ये सब सेक्टर, और इनके जो आपके फिन निफ्टी वाले जो स्टॉक्स है, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, आपके HDFC लाइफ हो गया, ये सब 2 दिन से इनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिवेटेड है। और आज वो हम स्कैनर में भी आया था, राइट? तो ये स्कैनर का लिस्ट, यहाँ पे हमारा ये स्कैनर का लिस्ट होता है इस तरीके से, तो ये लिस्ट के से हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वी यूज द स्कैनर फॉर दैट, एंड जो कंप्लीट प्रोडक्शन होता है उनको स्कैनर के रिजल्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? तो उससे ही हम लोग करते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम में भी इस तरीके के स्कैनर आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो ग्रुप है, इस तरीके से हमारे स्कैनर के रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। यू कैन सी इंट्राडे मोमेंटम स्कैन वाले जो रहते हैं, तो सेक्टर के हिसाब से हम लोग उसको फिर सिलेक्ट करते हैं, ठीक? तो यहाँ से जो है वो स्टॉक सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो स्टॉक और सेक्टर दोनों का कोरिलेशन के साथ जो मूवमेंट जहाँ पे आता है, वो चीज़ें सिलेक्ट होती है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको दोनों देखना पड़ता है, स्टॉक और सेक्टर का कोरिलेशन। अवॉइड करें। तो इसीलिए देखो, पुट का यहाँ पे हमने एग्जिट बोला था, पुट का एग्जिट जैसे हुआ मार्केट देखो वहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका वहाँ पे जो सेलर है, एक तरीके से जो पुट सेलर्स या कॉल सेलर्स हम बोलेंगे, मार्केट में अभी वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या बायर्स भी जो रहेंगे पुट में वॉल्यूम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है तो मार्केट भले ही ऊपर नहीं जाएगा, बट थोड़ा साइडवेज लॉक हो जाएगा, वो PDL के पास ही वो घूमेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर वो मूवमेंट आएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ऐसे केस में हमें जो है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी रैश डिसीजंस नहीं लेना है, थोड़ा सा उसको सेटल होने देना है ना। बहुत लोग जैसे यहाँ पे भी फंस जाते हैं, अब ये PDL के ऊपर कैंडल है, बहुत लोग अरे चलो रिवर्सल आ गया, वो कॉल बाय कर लेते हैं, और एकदम से मार्केट उनको ट्रैप कर देता है, सीधा फंसाता है। तो सिर्फ कैंडल को, अभी ये इसको एंगल्फ कर दिया, तो सिर्फ कैंडल बनने से बात नहीं होती, आपको पूरा देखना पड़ता है कि हाँ ये मार्केट में रिवर्सल कब ट्रिगर होगा, राइट? रिवर्सल तभी ट्रिगर होगा जब ये जो सेलर है, ये इसको सेलर को बाहर, बायर एक जो है वो निकालेगा। जब तक ये सेलर नहीं निकलेगा, राइट, सिर्फ PDL के ऊपर जाने से नहीं होगा, जब तक ये सेलर नहीं निकलेगा, मतलब 43.5
40 वाला एरिया है भाई, 45 50, इसके ऊपर बायर लेके जाने के लिए उतना केपेबल नहीं होगा, तब तक मार्केट में आपको नहीं दिखने वाला है मूवमेंट, मूवमेंट ही नहीं आएगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कभी भी व्हेन वी ट्रेड, बिकॉज सिर्फ एक कैंडल कोई लेवल ब्रेक हो रहा है क्या है उससे मैटर नहीं करता। हमने मॉर्निंग का भी ट्रेड लिया, सिर्फ ये इसने पीडीएल ब्रेक किया उससे मैटर नहीं करता। उसके पहले का थीम देखो, उसके पहले कोई भी बायर मार्केट में डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ये देखो बिल्कुल भी बाइंग वॉल्यूम्स है ही नहीं मार्केट में, सेलिंग वॉल्यूम्स स्ट्रांग है। उसके बाद उसने ब्रेक किया तो तब हमने ट्रेड लिया, जस्ट बिकॉज कहीं पे भी अगर यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा तगड़े रहते तो मैं शायद ये ट्रेड नहीं लेता, फिर अवॉइड कर दे, क्योंकि अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। और इसलिए उसने हमें फटाफट रिवॉर्ड भी दे दिया, है ना। मॉर्निंग का जो है प्रसाद भी जल्दी से दे दिया उसने। अब नेक्स्ट जो है, अब वो पूरा वॉल्यूम ड्रिप उसका ड्रॉप हो गया और वो थोड़ा सेटल हो रहा है, राइट, क्योंकि उसको ट्रेंड नहीं करना होगा, तो बस ये एक थोड़ा नीचे ऊपर ऊपर नीचे साइडवेज करेगा। जब वो अब नेक्स्ट हमें ट्रेड चाहिए, तो क्योंकि 10 बजने आ रहे हैं, तो हम लोग फिर 5 मिनट्स में उसको नहीं देखना है। अभी हमें 1 मिनट में नहीं देखना है, 5 मिनट्स में जाना है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायर अगर हमें कुछ भी बाइंग साइड अगर देखना भी है, सोचना भी है उसके लिए, तो एटलीस्ट मार्केट ने पहले इस सेलर को खाना चाहिए और अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर इस सेलर को वो नहीं खा रहा है तो मतलब वो कोई मतलब नहीं उसमें, वो साइडवेज टू बियरिश ही फेज रहेगा मार्केट, राइट। और इस सेलर को अगर डब्ल्यूआरसी से मार्केट उसको पुश कर रहा है, तब फिर हमारे पास एक थोड़ा सा फिर डे हाई तक उसके पास है, क्योंकि ये पूरा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। तो आपको डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही भागेगा, हाँ, है ना। अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, और जहां तक हो जाएगा वो यहाँ पे भी रुक सकता है, 43,715 पे भी रुक सकता है, और अगर उसको जाना है तो फिर वो ऊपर भी आ सकता है, वो मार्केट के ऊपर, right? अभी उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए फिलहाल तो कुछ भी सॉलिड नहीं है नेक्स्ट ट्रेड के लिए। या तो उसको डेलो ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर उसको 43,540 को टेक आउट करना पड़ेगा, दो में से एक चीज। उसके बिना तो कुछ भी मतलब मार्केट में डायरेक्शनल बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम लोग नहीं ले सकते। और अगर आपको वापस अच्छा ट्रेड चाहिए, अगर रिवर्सल, तो सबसे बेस्ट होता है कि उसको थोड़ा बेस बिल्ड करने दो, थोड़ा बेस बिल्ड करने दो, एंड मार्केट को थोड़ा सा उसको एक सेटल होने के बाद फिर एक रिवर्सल देने दो, ताकि उसका एडवांटेज ये रहता है कि जितना वो मार्केट यहाँ घूमेगा उतने लोगों की पोजीशन बिल्ड होगी, और जब वो कहीं भी उल्टा घूमेगा, रिवर्स होगा, तो उतने लोगों को ट्रैप करेगा वो, है ना, क्योंकि अब पीडीएल के नीचे है। तो आप पीडीएल के नीचे जो है वो डेफिनेटली मार्केट में शॉर्ट पोजीशन जितना देर रहेगा उतना बिल्ड होती रहेगी। बट अगर वो अच्छे वॉल्यूम के साथ या डे लो नहीं ब्रेक कर रहा है डब्ल्यूआरसी के साथ, तो फिर वो पोजीशन जितनी बिल्ड होगी उसको रिवर्सल करा के मार्केट सबको ट्रैप करा देगा। उससे क्या डोमिनो इफेक्ट आएगा कि वो लोग को अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ेगी, उससे मार्केट और ज्यादा पुश होगा फास्ट। तो इसीलिए हमें अभी तक तो बायर साइड से कोई भी डब्ल्यूआरसी नहीं बनी है एक अच्छी विथ वॉल्यूम। तो बायर का प्रेजेंस तो 10 बजने आ रहे हैं, 45 मिनट्स में कुछ भी नहीं आया, राइट। वो सिर्फ गिरने नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सल के लिए रेडी है अभी तक। वो सिर्फ उसका जो मूव है वो उसको सिर्फ स्टॉल कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, उसके बाद करेंगे। तेजस्वी जी का मैसेज है, आई टुक सब्सक्रिप्शन बहुत सीपीए बट डिडंट गेट एनी अपडेट्स ऑन यस्टरडेज क्लास। नहीं, आपको मैसेज आया होगा, हम सबको मैसेजेस गारंटीड भेजा ही होगा। गौरव, तेजस्वी तेजू को मैसेज जा रहे हैं ना? हेलो, विच मैसेज भूषण जी? कंप्लीट प्राइवेशन का तेजस्वी तेजू। एक्सेस ग्रुप डिडंट गेट एनी एक्सेस टेलीग्राम ग्रुप, इनका चेक कर लेना। इनसे मेरी कल ही बात हुई ना, मैंने आपको बोला था 11 बजे कॉल करने को आज। अच्छा, उन्होंने हाँ मैसेज चैट मैसेज में डाला है। हाँ, अपनी कल ही बात हुई थी। आपका रात को मुझे कॉल आया था 9-10 बजे। मैंने आपको बोला था कल बात करते हैं, मैं बाहर हूँ रात को, तो अपन कल बात करते हैं टॉपिक के बारे में।
मुझे 11 बजे कर दीजिएगा कॉल। रेड डॉटेड लाइन प्रीवियस डे लो है, ठीक है। ट्रेड मिस्ड, कोई नहीं, ट्रेड मिस हुआ, समझना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड अभी ने तो कल, आज ने तो कल वो ले ही लोगे, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया लाइव सेशन का, तो कितने आवर्स का होता है वो हमें ट्रेड पे रहता है। एक दो ट्रेड हो गया तो हम 11, 11:30, 12 बजे तक एंड कर दें। और मार्केट को देख के भी, अगर मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं है तो फिर उसको करके कोई सेंस नहीं है। बहुत बार मार्केट सेकेंड हाफ में फिर आपको मूव देगा। कैन वी एंटर इन टेकेम नाउ? टेकेम में अभी नहीं एंटर करना है आपको। अभी जो है थोड़ा सा सेक्टर का भी देखना है, इसका सेक्टर कैसा है। निफ्टी आईटी जो है 0.04%। ओके, निफ्टी आईटी तो पीडीएच के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो टेकेम में थोड़ा सा उसमें कॉशियस रहना है, क्योंकि ये अकेला ही यहाँ पे है, थोड़ा सा कर रहा है। अगर नीचे रिवर्सल देगा तो डेफिनेटली ये भी फॉल होगा। इसमें रिस्क जो है वो 4 पॉइंट का है, ज़्यादा नहीं। इसमें ट्रैप सेटअप, डेफिनेटली मार्केट ने थोड़ा ट्रैप अर्ली मॉर्निंग किया है। सेलर्स जिन्होंने सेल किया उनको थोड़ा सा मार्केट ने ट्रैप डेफिनेटली किया है ना। बस एक चीज़ वही ध्यान रखनी है कि सेक्टर पीडीएच के ऊपर नहीं है, और थोड़ा सा ये साइडवेज भी जा सकता है। सबसे बेस्ट अगर टेकेम में चाहिए आपको ट्रेड, अगर बिना सर दर्द के और बिना हेडेक के, तो उसको, क्योंकि सेक्टर उसका एकदम पीडीएच के ऊपर नहीं है, तो उसको थोड़ा बेस बिल्ड करने दो यहाँ पे। तो उसके बाद फिर सब चीज यहाँ पे, और एकदम से सडन वॉल्यूम स्पाइक्स भी यहाँ पे आ रही है थोड़ा। बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक एकदम मार्केट में नहीं चाहिए वैसे, दे आर नॉट गुड। स्टॉक लिस्ट भेजिए। स्टॉक लिस्ट आपको जो है वो, जिसमें आपको अगर स्टॉक्स पता नहीं कैसे सेलेक्ट करने का है, तो आप ट्रेडिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, राइट। वो स्टॉक लिस्ट उसके लिए भेजिए। तो बाकी आपके कुछ स्टॉक्स ऐड करने हैं तो यू कैन ऑलवेज ऐड, दिस आर द रिकमेंडेड स्टॉक लिस्ट, जिसपे अगर आपको सेटअप्स यूज करने हैं हमारे जो सिखा है, तो वो स्टॉक्स में आपको एक्यूरेसी 75-80% प्लस मिलेगी, है ना। वो स्टॉक लिस्ट उसी लिए। आपको उसके अलावा स्टॉक्स लेने तो कर सकते, कोई इशू नहीं है उसका। जो आईवी है स्टॉक का, ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक चाहिए तो उसका आईवी 25-30 के ऊपर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो स्टॉक लिस्ट बनाइए जो अच्छे स्टॉक्स है। मार्केट में लिक्विडिटी भी अच्छी है और मूवमेंट भी उनमें अच्छा है।
ओके, जिनको भी लाइक गेम चेंजर या सीपीए के बारे में कुछ पूछना है या गेम चेंजर में भी कुछ दिक्कतें आ रही है, तो अपना नंबर आप सबके पास है 9890 वाला, तो वो नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करिए या फिर डायरेक्टली कॉल भी आप वो नंबर पे कर सकते हो। और लाइक फायर्स का है तो फायर्स का हम आपसे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और अपना जो व्हाट्सअप है 700 वाला, वो सिर्फ ऐसे ही फायर्स रजिस्ट्रेशन के लिए वो व्हाट्सअप नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिर वो टेम्पलेट वगैरह सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हमने कस्टमाइज करके रखी है। तो वहाँ एक लिंक आपको आई है, और वो लिंक पे जाने के बाद आपको वहां पे वो लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स भरना होता है फायर्स की टीम को ऑनलाइन ही। जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है। तो वो डाल के आप मतलब अपना अकाउंट प्रोसेस कर सकते हो। अब बहुत से लोग मुझे इसलिए भी कंसर्न कर रहे हैं लास्ट 1-2 वीक से कि आपने फायर्स में रजिस्ट्रेशन किया, लाइक आपको लिंक मिली हमारी तरफ से, आपने वो लिंक पे गए, लिंक पे जाने के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल की, बट आगे की प्रोसीडिंग आपको नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको फिर फायर्स सपोर्ट में कांटेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा प्रोसेस हमारा कस्टमाइज हुआ है। पहले कैसे होता था कि फायर्स का एग्जीक्यूटिव आपको हमारी तरफ से कॉल करता था और वो आपसे सारी मतलब सारे काम वो कर लेते थे। बट हुआ ये था कि हमें ऐसा लगा कि कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे फायर्स की तरफ से, तो हमने डायरेक्टली लिंक देना ही आपको चालू किया है। बट इन केस प्रॉब्लम आ रहा है फायर्स अकाउंट ओपनिंग में, तो थोड़ा आपको फायर्स कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली लिंक से आप कर रहे हो। और वेबसाइट पे फायर्स के नंबर आपको मेंशन मिल जाएगा उनका, और तभी भी जाके कुछ दिक्कत है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। मुझसे भी आप कंसर्न कर सकते हो कि फायर्स वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या वो। बाकी तेजस्वी जी, आप तेजस्वी जी आप मुझे कंसर्न कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस देना बाकी है। ओके। और रामना रेड्डी जी, आपने क्या बोला, आपका सीपीए का लिंक कल का चला नहीं? जस्ट अ मिनट। लिंक मैंने देखिए अपने 7 PM को ही लिंक अपडेट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो अपना सेशंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पे। तो फिर डायरेक्टली मुझे रामना जी कॉल करना था ना। मेरा नंबर तो आपके पास है, मैंने पर्सनल नंबर भी आपको 9156 वाला देके रखा है। तो कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो वी आर हियर टू हेल्प यू। अब लिंक वर्क आपकी तरफ नहीं कर रहा है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे कॉल करे कि ये नंबर है, सर मुझे ये लिंक नहीं एक्सेस हो रहा है, ये कहाँ दिया है आपने लिंक। लिंक मैंने आपको पहले सेशन में भी इटसेल्फ मैंने बोला है, पहले वीडियो में भी, कि जो भी लिंक होता है वो सारा लिंक आपके मई 2023 सेशंस वाले में ही आता है। तो वहां पे मैंने 7 बजे ही डॉट अपना सेशन था, आप देख सकते हो उसका मैसेज। 7 PM ही मैंने लिंक आपको देके रखी है, डॉट मैसेज है मेरा 7 PM का। तो वो लिंक से आपको ज्वाइन करना था, और जैसे मैंने 7 PM का टाइम दिया है, तो मैं 7:05 तक सेशन चालू कर देता हूँ, राइट। और इनकेस आपके पास 5-10 मिनट्स होते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते थे, बोल सकते थे कि सर मेरा लिंक वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको पर्सनली भी लिंक शेयर कर देता था उसका। तो आगे आगे से ध्यान रखिए चीजों का। कमोडिटी करेंसी मार्केट केपी सिंह जी का है कि वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। कोई सब जगह वर्क करता है। प्रेडिक्शन के रूल्स अपने यूनिवर्सल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह आपको वर्क होगा दूसरी जगह नहीं। सिर्फ मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि आपको थोड़ा सा वहां पे रिस्क जो रहता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा अलग होता है। जैसे कि अभी अगर आप एग्जांपल बैंक निफ्टी करते हैं, तो बैंक निफ्टी का रिस्क निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। अगर आप एक तरीके से गोल्ड या अपना करेंसी कर रहे हैं, तो करेंसी मार्केट का रिस्क जो है इक्विटी मार्केट के बराबर ही होता है, समटाइम्स ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपका कमोडिटी रहेगा, कमोडिटी मार्केट का रिस्क डेफिनेटली इक्विटी मार्केट से ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जो उनका प्राइजेस का कंट्रोल रहता है वो पूरा ग्लोबल इन्वेंट्री डेटा, न्यूज फ्लोज, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी कमोडिटीज है, क्रूड वगैरह इंडिया में तो बनती है नहीं, बाहर से इंपोर्ट होती है, राइट। तो वहाँ पे आपको उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो अलग रहेगा। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि, और जो क्रिप्टो में जाओगे तो क्रिप्टो सबसे ज़्यादा फिर आपका वोलेटाइल रहता है। वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, आपका पर ट्रेड रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहेगा, पॉइंट वाइज, राइट। अमाउंट हम फिक्स कर सकते हैं कितना लूज करना है,
अगर वो ट्रेड नहीं चलता है तो, बट डेफिनेटली वॉलेटाइल वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ उस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग एक सिनेरियोस होते हैं, उनको पहले प्रॉपरली समझ के ही जब हम करेंगे तभी आपको एक सिस्टमैटिकनेस वहाँ पे दिखेगी, राइट। तो सेटअप्स आपको जो सिखाते हैं वो हर इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हैं, है ना। बस आपको वो है कि उस इंस्ट्रूमेंट को समझो कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क जो उस इंस्ट्रूमेंट में रहता है वो आपके लिए उतना कंफर्ट जोन में बैठता है, आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आप ट्रेड कर रहे हो और एकदम कमोडिटी में जाके आप मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे जो रहता है काफ़ी फास्ट आता है और सडन वन डायरेक्शनल मूवमेंट्स आते हैं, राइट। सर अगर एंट्री के बाद मार्केट, सुहेल मुजावर जी का डाउट है, एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट टाइम पास करे और हमारा एसएल के करीब आ जाए तो हमें एसएल ट्रेल करना चाहिए या पहले वाला ही रखें? नहीं, अगर आपका टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आपका टाइम फ्रेम जैसे अगर आप 1 मिनट का है तो 1 मिनट के हिसाब से आप डेफिनेटली प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो फिर ट्रेल करो उसके स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से, राइट। और अगर हमें आपका जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स है तो आपका मूवमेंट अगर आ रहा है तो डेफिनेटली ट्रेल करना है। और साइडवेज अगर है तो मार्केट साइडवेज रहेगा और ट्रेड जस्ट इनिशिएट हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस ओरिजिनल जगह पे ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा फिर। तो जैसे कि अभी समझ लो मार्केट में कोई 5 मिनट्स का ट्रेड लेके बैठा है ना, और 5 मिनट के हिसाब से उसका ट्रेड है तो उसका डेफिनेटली अभी यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया 43,500, तो उसका पार्शियल बुकिंग के बाद उसको 43,500 के ऊपर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका उतना रिस्क ट्रेड में है। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी में आरईबी भी बना था, क्या ये राइट है? नहीं, कल बैंक निफ्टी पीडीएस पीडीएल के बीच में था ना, कोई आरईबी भी सेटअप नहीं था, नो सेटअप इन बैंक निफ्टी, आरईबी भी तो कोई सेटअप नहीं था। पीएल, पीएल में तो कुछ नहीं करना है, पीएल में इनफैक्ट रिवर्सल कैंडिडेट है आपका पीएल। अगर पीएल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना, अभी बाइंग साइड तो नहीं है बिल्कुल भी, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 802 के नीचे तो वो तो रिवर्सल कैंडिडेट। चलो पूरा टाइम पास, पुट्स भी अभी फुल एकदम वॉल्यूम ही खत्म हो गया, पुट्स फुल टाइम पास चल रहा है। मेजर व्यू फॉर बैंक निफ्टी, मेजर व्यू साइडवेज ही है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बुल्स बियर सब स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वही का वही एरिया में ही घूमते जा रहा है, वॉल्यूम भी नहीं आ रहे, डेली चार्ट रहे कुछ भी रहे, बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज है। मिनिमम कैपिटल ट्रेडिंग के लिए कितना चाहिए जिसमें मंथली 10,000 या 15,000 का आपका इनकम हो जाए? देखिए मेन चीज है कि आपको स्किल बेस्ड प्रोफेशन है ये, राइट, दिस इज अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन। तो आपकी स्किल अगर अच्छी है तो फिर आप छोटे कैपिटल पे भी अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं, राइट। जैसे हम ऑप्शन बाइंग का हमारा सिस्टम है जो लोगों को सिखाता हो, तो वहाँ पे हमारा 30 to 50% भी आरओआई मंथली आराम से जनरेट हो जाता है, राइट। और वो सारी चीज़ जो लाइव सेशन में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ वहाँ पे, बट मेन चीज़ है कि उस लेवल पे वो स्किल वहाँ पे पहुंची है, राइट। आपको मार्केट में समझ में आना चाहिए कब ट्रेड करना है कब नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग का भी देखें, मार्केट अभी नहीं जा रहा वापस, वो अपना मूव कंटिन्यू कर रहा है नीचे, ठीक है। अभी अगर हम मार्केट में कहाँ पे गया, 1 मिनट में ग्रुप में ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सब
ऑप्शन बाइंग का भी यहाँ पे शेयर, मिनट, ये अपना ऑप्शन, ऑप्शंस का, हाँ। तो यहाँ पे जो है मे सीरीज में जैसे ट्रेड किया था तो अराउंड 2 लाख का एक एवरेज कैपिटल अगर हम मान के चले, जो स्टूडेंट जिसके साथ आए थे, तो जो ऑप्शन बाइंग के सेटअप्स उनको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 38% आ रहा है वहाँ पे जनरेट, विच इज अराउंड 76K। अब इसका रीजन यहाँ पे सिंपल है, जो सेटअप सिखाया है वो सेटअप के हिसाब से ही बस ट्रेड लेना रहता है, बस और कुछ नहीं करना रहता उसमें। जैसे आज का अभी मार्केट देखा, पुट बाइंग क्यों दिया, तो पुट बाइंग के हिसाब से जो सेटअप हमने सिखाया कि मार्केट प्रीवियस डीवीएफ के ऊपर है, 50 के ऊपर है, पुट्स वहां पे बायर का प्रेजेंस नहीं है और उसने फिर अपना पीडीएल ब्रेक किया है, तो पुट बाइंग का सेटअप ट्रिगर हो रहा है, उसके पहले कोई सेटअप ट्रिगर नहीं होता। तो उसके हिसाब से जो है, जो ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल छोटा ही रखना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग को बहुत बड़े कैपिटल के साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे ये चीज याद रखनी है कि आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है। तो ऑप्शन बाइंग जो है वो छोटे कैपिटल से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसी प्रॉफिट को विड्रॉ भी करना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना, ऑप्शन बाइंग के प्रॉफिट्स आपके जिस अकाउंट में आप बाय करते हो ऑप्शन, उसमें आपको नहीं रखने चाहिए, वो विड्रॉ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसको फिर आप री इन्वेस्ट करो दूसरे इसमें, या उससे थोड़ा कंजर्वेटिव सिस्टम्स बनाओ जो आपके प्रॉफिट है, और जो ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट आपका जो अकाउंट है उसको थोड़ा सा फिर आप बाद में अच्छा प्रॉफिट होगा तो एग्रेसिव भी प्ले कर सकते हो, बट उसका प्रॉफिट विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, कुछ लोगों के इमोशंस बहुत बहुत प्रॉपर रहते हैं, वो पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होता है, राइट। बट कुछ लोग एकदम बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया 2-3 दिन एग्रेसिव चले जाएंगे मार्केट में, ट्रेड्स एकदम से कहीं भी लेना चालू करेंगे सडनली, उन लोगों को फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, right? तो ये मई मंथ का है। जून का भी मैं दिखा देता हूँ। अभी जून मंथ का जो है बैंक निफ्टी का जून मंथ का, तो 16 जून तक का है, इस वीक का भी अपडेट होगा, तो 16 जून का अभी 19% उसने जो स्टैंडर्ड कैपिटल है 16 जून का, राइट, तो 19% दे दिया, क्योंकि ये मंथ में आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली, और हमारा हर एक का प्रॉफिट बुकिंग सेम होता है, 1:1 पे आपका 50%, रिमेनिंग आपको ट्रेल करना है, दैट्स इट। जैसे आज का 1:1 आपने बुक किया, आपको अगर एट द मनी है तो 30-40 पॉइंट उसने दिए, उसके बाद उसको ट्रेल करो और निकालो। तो अगर आप 4 लॉट में कर रहे हैं तो आपका 1000-1200 के अराउंड आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अब मार्केट अगर मूव करेगा किसी दिन, अगर यही 350-400 वाला ऑप्शन आपका 700 चले जाएगा, जैसे उस 2 दिन उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, तो आपका फ्राइडे को, थर्सडे को मूव हुआ, फ्राइडे को मार्केट मूव हुआ, दोनों दिन अच्छे से मूव किया उसने, तो उस तरीके से हमें करा। और ये सारे जो लॉग्स है वो ट्रेड प्लान मैं मॉर्निंग में ही स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कहाँ पे अपने को देखना, कौन सी चीज़ें देखना। जैसे आज सिंपल चीज़ है, अगर रिवर्सल देखना है तो रिवर्सल तभी देखना है जब मार्केट या तो बेस बिल्डिंग करने के बाद ब्रेकआउट देगा, या फिर वो 43,540 के ऊपर एक अच्छी WRC विद गुड वॉल्यूम के साथ, तभी एटलीस्ट सोचना भी है रिवर्सल के बारे में, तब तक तो नहीं तो कोई रिवर्सल नहीं है, बिल्कुल साइडवेज टू बियरिश है। कॉल बाइंग को तो छूना भी नहीं, हाथ भी नहीं, सोचना भी नहीं उसके बारे में, राइट। तो थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है, और कॉल के चार्ट को भी नहीं देखना है तब तक, हम देखते भी नहीं है, थॉट प्रोसेस अगर आपका क्लियर है तो आपको वो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कब टाइम करना है, और रिस्क हमारा बहुत कम होता है, हर ट्रेड में 40-50 पॉइंट का ही रिस्क होता है, लाइक कभी मैक्सिमम कभी मार्केट अगर रहा तो 60-70-80 पॉइंट, बैंक 43,000 का इंडेक्स में हम 60-70 पॉइंट पे काम करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे मैक्सिमम, और 1 मिनट में तो बहुत बार 30-40 पॉइंट का होता है, जैसे आज आपने देखा। तो अगर नहीं भी चल रहा है ट्रेड तो लॉस वहां पे इट्स लाइक किसी भी ट्रेड में बहुत ही कम होता है, राइट। बट अगर वो ट्रेड परफॉर्म कर रहा है, मार्केट एक स्पाइक दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, तो फिर वो आपको, अब ऐसे जो मार्केट रहते हैं इसमें आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, बहुत डाइसी हो जाता है, क्योंकि ये मार्केट आप देखोगे तो वो मार्केट फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, लोअर हाइज में नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर कोई पोजीशन होल्ड करके रखेगा, चलो मैं पुट होल्ड करके रखता हूँ, सडन एक उसको मार्केट में पुट की वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी और वो फंस जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा।
इसीलिए वहां पे जब इसने एग्जिट दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 मिनट में, तो एग्जिट कर दिया। उसको होल्ड नहीं करना है कि देखेंगे ऊपर जाएगा, नहीं, क्योंकि तब तक आपकी पुट की वैल्यू इरोड हो जाएगी। ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है या स्लो मूविंग है, तो आपको वहां पे उसको होल्ड करना है, तो उसको हेज करके होल्ड करो, डेबिट बना के होल्ड करो। उसको ऐसे मत होल्ड करो कहीं पे भी कि हम लोग जस्ट देखते हैं क्या होता है, वैसे नहीं। कि 500 350 400 वाला ऑप्शन है, वो सडनली रिट्रेस होकर आपको 300 पे आ जाएगा और आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो क्योंकि मार्केट पहले ही साइडवेज है, राइट। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग किसी को पुट बाय होल्ड भी करना है, तो वो हेज करके होल्ड करो, तो उससे आपका प्रॉफिट जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगा। गौरव सर से बात करिए, उनका नंबर सेंड करो और उनका कॉल करने का टाइम सर क्यों आपके साथ स्टेप बाय। हाँ नहीं ठीक है नहीं, ना। मेरा कोई टाइम नहीं, आप अपने हिसाब से करो, मुझे कभी भी कर सकते हो कॉल, मैं अभय हमेशा। अभय पटेल जी का है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल, डाल रहा हूँ मैं आपको नंबर मेरा। और इंग्लिश बहुत वीक है, टेंशन मतलब इंग्लिश ऐसा नहीं है कोई लैंग्वेज, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ते आ रही है, चार्ट के नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, बहुत है सफिशिएंट। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश हिंदी हम दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, इट डजेंट मैटर। इफ अभय जी, बैंक डाल दिया निफ्टी, मैंने आपको नंबर जूम चैट बॉक्स के इसमें, तो देख लेना मेरा नंबर, आपने हाँ, पर्सनली मैसेज किया आपको मैंने। इन बैंक निफ्टी कैन बी री एंटर इन पुट डेबिट इफ इट ब्रेक्स डाउन करेंट डे लो। पुट डेबिट करेंट डे लो अगर ब्रेक करना है बैंक निफ्टी को, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मार्केट के उस एरिया में जा रहे हैं विच इज 10:30 के बाद साइडवेज थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो सबसे बेस्ट है गुड WRC मैंडेटरी है। उसके बाद वॉल्यूम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ट्रेड को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देना है, नहीं लेना है, फिर आपको बेस बिल्डिंग का वेट करना, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है बट WRC नहीं बना पा रहे। देखो यहाँ पे विक बना दिया उसने। तो थोड़ा सा अभी कैसा हो रहा है कि मार्केट में अब डायरेक्शन नहीं है, वो साइडवेज चला गया, राइट। बट डेफिनेटली बेयरिश, साइडवेज टू बेयरिश ही रहेगा जब तक वो WRC से 43,540 के ऊपर नहीं आएगा, तब तक वो बेयरिश और साइडवेज ही माना जाएगा। उसका पेस थोड़ा स्लो है, पर वो साइडवेज टू बेयरिश ही है, right? तो WRC मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई नहीं। एक अच्छी WRC वॉल्यूम के साथ, और उस WRC बेसिस पे देन यू कैन इनिशिएट द ट्रेड, दैट्स इट। चलो अभी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। से मार्केट इज ऑल अबाउट 80% ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका 80% रोल प्ले करती है। कभी घर में बीवी से झगड़ा हुआ, फिर ट्रेडिंग करने आ रहे हो आप, तो वहां पे भी साइकोलॉजी आपकी दिक्कत आ सकती है, गलत ट्रेड्स ले सकते हो। पैसे का अर्जेंट, आपको कुछ इमीडिएट फंड चाहिए, वो प्रेशर लेके ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, मुझे मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, उसके लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहां पे भी लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए जो साइकोलॉजी हमें डेवलप करनी है, अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना है और उसी हिसाब से हमें एक्ट करना है, क्योंकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी को यदि हम ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी को हम लोग यदि देखें, तो ही मार्केट से पैसा बनाना दैट इज समवट इजी। कि आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चल रहे हो, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो। आप मार्केट में देख रहे हो कि हाँ, अभी पैसे लगाने की अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट देगा ही देगा आपको। अदरवाइज अपने नीड के हिसाब से, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, या खुद के हिसाब से यदि मार्केट में हम लोग जाए पैसा कमाने के लिए ट्रेड ले, तो मार्केट कभी भी प्रॉफिट नहीं देता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। जैसे शादी भी हुई हो आपकी, तो हस्बैंड और वाइफ, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑफ अ मैरिज। तो यदि दोनों की साइकोलॉजी, देखो उन दोनों की भी साइकोलॉजी अलग अलग है, हस्बैंड की साइकोलॉजी अलग रहती है, वाइफ की साइकोलॉजी अलग ही रहती है, बट वो मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे की साइकोलॉजी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो शादी सक्सेसफुल मैरिज कहा जाएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस फिर आपको पता है कि मैरिज टूट जाता है। तो मार्केट का कैसे है फिर, कि मार्केट की तो अपनी एक ओन साइकोलॉजी है, मार्केट उसी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा, और उसका साइकोलॉजी सेम है।
बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबकी साइकोलॉजी, अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन ओवर ऑल साइकोलॉजी। सबकी साइकोलॉजी में हमारे डिफरेंस है, अलग अलग साइकोलॉजी है। प्रॉफिट तभी बनेगा जब हम अपनी साइकोलॉजी को अलाइन रखेंगे विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। जैसे एज अ मैरिज इज कंसर्न, दोनों एंटिटी हस्बैंड और वाइफ दोनों को एफर्ट्स लगाने होते हैं एक दूसरे के साइकोलॉजी के साथ अलाइनमेंट रखने के लिए, ट्यून अप रखने के लिए। बहुत से केसेस में ये भी होता है कि फिर मतलब वाइफ कर रही है, अलाइनमेंट कर रही है, वाइफ एडजस्ट कर रही है, हस्बैंड नहीं करता है, या कभी वाइफ नहीं करती है एडजस्ट, हस्बैंड एडजस्ट कर लेता है, राइट। तो बट मार्केट का एक ही है कि मार्केट अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है। प्रॉफिट हमें बनाना है, मार्केट को तो प्रॉफिट नहीं बनाना है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी को एडजस्ट हमेशा रखना पड़ेगा विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। तो ट्रेड लेने से पहले हमेशा हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, तब जाके हमें उसके अंदर एंट्री ढूंढनी है या हमें उसके अंदर ट्रेड लेना है। तो ये चीज जितने जल्द से जल्द आप समझ लो, दैट वुड बी बेटर फॉर योर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस जो चलते आ रहे हैं, वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड अगेन ओके। एके मौर्य जी, मैं भी आपको पर्सनली मैसेज कर रहा हूँ, आपको नंबर अभी शेयर कर रहा हूँ मैं, चेक कर लीजिएगा अपना जूम मीटिंग का चैट बॉक्स। एंड वी पीपल आर नॉट एनी काइंड ऑफ द प्रोफेशनल की बहुत ही मनी माइंडेड लोग हैं हम लोग, ऐसे कुछ नहीं है। के मौर्य जी अगेन, और किसने नंबर मांगा था, आगे अभय पटेल जी। तो कोई हम लोगों का मतलब, मेरा एटलीस्ट मैं वो रखता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी सब लोगों के साथ रखता हूँ। मेरा कोई वर्किंग का ये टाइम पीरियड मैंने रखता हूँ कि आप मुझे 5 बजे तक की कॉल करिए, उसके बाद मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। आप मुझे रात को 10 बजे भी कॉल करते, 11 बजे भी कॉल करते, तो एटलीस्ट मैं आपसे बात करता हूँ, मैं हर एक का कॉल उठाता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, Leon ji, Leon Gomes, I have shared my mobile number with you as well on Zoom meeting chat box. और जिन्होंने कंप्लीट प्राइस एक्शन सेशन मतलब जिन्होंने कंप्लीट प्राइस एक्शन भी लिया है, तो कभी भी कॉल करने के लिए हेजिटेट मत करिए। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू रिजॉल्व योर एनी काइंड ऑफ द मतलब जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो भी इश्यू आप फेस कर रहे हो, बिकॉज यू आर लाइक अवर फैमिली मेंबर्स, राइट। ऐसा नहीं है कि यार हमारा आपका बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशन, मैं मानता नहीं हूँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनली, बिल्कुल भी। तो यू आर लाइक अवर फैमिली मेंबर्स। तो वो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो भी कंसर्न है, जितना हमसे हो सकता है डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। और वहां पे पैसा बीच में नहीं आएगा आपके और हमारे, कि नहीं मुझे पहले पैसा ही दो फिर ही मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। बिल्कुल ये दिमाग में लाना मत। So that is the difference between we are other people. Other people ये काम बखूबी कर रहे हैं, एक बार आपसे पैसा निकालने के बाद वो आपसे मतलब खत्म कर सकते हैं। बट वी पीपल एज अ KRMG टीम, हम पैसा लिए बगैर भी आपका काम कर सकते हैं, इतना मैं आपको एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ।
ओके, ऑलवेज रिलैक्सिंग नाम से कौन है? मैंने भी नंबर शेयर किया है। और अभी आदित्य, अच्छा आदित्य इज देयर। यस, आपको भी शेयर किया कर रहा हूं मैं नंबर। ओह ग्रेट, ओके, नितिन पांचाल जी इज देयर, ऑलवेज रिलैक्सिंग। ओके ओके। ओके, तो मार्केट में आपको देखो मिसमैच दिख रहा है। पुट्स में आपको WRC दिख रही है और बैंक निफ्टी WRC नहीं बना रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जब मैच नहीं होती है तब हम मार्केट से जनरली आपको इसलिए बोला कॉल क्रेडिट ही ऐसी जगह आप बना सकते हो, और कॉल क्रेडिट ही सबसे बेस्ट रहेगा। अभी मार्केट में अगर पुट बाय करना है तो आपका थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आपको कम रखनी है, बड़ी क्वांटिटी में नहीं करना है WRC के बाद। और इसमें जो रिस्क रहेगा वो है, अगर एक WRC अच्छी बनी तो 45 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। बट आपका जो पुट ऑप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे मूव होगा वो। तो पुट में अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, जैसे पुट में अगर स्पाइक ज़्यादा आती है तो फिर आप उसको पुट डेबिट में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉल क्रेडिट बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना, उस केस में। और 50 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे रिस्क है, 50 to 60। तो टारगेट भी जो रहेगा वो उसी के अराउंड रहेगा। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि मार्केट अभी इस टाइम पे मूव हो रहा है जिसको बोला जाता है मिड डे 10:30 के आसपास, यहाँ पे अगर कहीं भी थोड़ा वॉल्यूम स्पाइक के बाद मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें तुरंत एग्जिट लेना पड़ता है, उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मिड डे थोड़ा सा मार्केट में हमेशा डाइसी होता है। बैंक निफ्टी अब ये लेवल ब्रेक कर लिया उसने 43,400, जो कि 2-3 दिन से उसका लेवल है, राइट। तो ये अगर 43,400 के ऊपर जब तक नहीं आएगा, विच इज दिस WRC जो मार्केट ने बनाया, तो डेफिनेटली वो बियरिश ही रहेगा। अब साइडवेज भी नहीं है, अब वो बियरिश फेज में एंटर हो चुका है, राइट। 43,400 के ऊपर अगर वापस, बट आपको पुट में हमेशा, क्योंकि स्पाइक थोड़ी पुट ज़्यादा आई है तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। डोंट गो विथ वेरी हेवी क्वांटिटी, एग्रेसिव नहीं जाना है, राइट। वो ध्यान रखना है मार्केट में।
चलो अजय जी, बहुत बढ़िया, यू गुड डिड अ वेल, यू प्लेड अ वेल टुडे। देखिए अभी डाल रहा हूँ मैं अपने गेम चेंजर वाले भी इस पे, लाइक ही इज अवर सीपीए स्टूडेंट। सो आज प्रॉपर वे से जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड्स किए हैं, तो इट मोटिवेट वी पीपल एज वेल। संजय जी काटोले WRC लॉन्ग फॉर्म वाइड रेंज कैंडल, वो गेम चेंजर के सेकंड सेशन में ही आप वीडियोस देखिए, आपने वीडियोस देखे नहीं लगता, वो देख लीजिए। WRC मतलब वाइड रेंज कैंडल है, वो क्लियरली सेकंड सेशन में ही अपना कवर हो गया। चलो यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रॉफिट भेजा कि 43,600 का ही हैज मेड पुट में 1500 का प्रॉफिट वहां पे बना लिया, तो दैट इज गुड। तो वही रिस्क मैनेज करना है, लॉजिकली मार्केट में काम करना है, दैट्स इट। और जहाँ रिस्क ज्यादा है वहां पे ट्रेड को अवॉइड करना भी आना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में ये चीज होती है, जहाँ रिस्क ज्यादा है वहाँ ट्रेड को अवॉइड करो। ये चीज अगर आपने सीख ली अच्छे से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो आप कभी भी मार्केट में फंसोगे नहीं। क्योंकि आप सिर्फ कहीं पे भी कैंडल दिख रही है या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पीछे भागोगे नहीं, आप अपना कंफर्ट जोन देखोगे कि ये रिस्क मेरे कंफर्ट जोन के अंदर बैठ रहा है, ये जो मैक्सिमम रिस्क हमने डिसाइड किया उसके बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर उसके बाहर जा रहा है तो आपको फिर देन उस ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि ये चीज़ याद रखनी है, हमने 2-3 दिन अगर आपने प्रॉफिट भी कमाया है ना, बट तीसरे दिन अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा और वहां पे क्वांटिटी एकदम से बड़ी कर दी, और बहुत लोग एवरेजिंग करते हैं कि चलो अभी कोई 500 पे किसी ने बाय किया, 450 पे है, उसको एवरेजिंग करेगा, 450 से 400 पे है, वापस उसको खरीदेगा। उस केस में जो क्वांटिटी वो सोच के गया है कि यार मैं इस ट्रेड में मेरा 1,000, 1,500, 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, उसी ट्रेड में 2,000 की जगह 15-20 हजार लॉस करके बैठ जाता है, राइट। तो ये गलती किसकी है? पूरी की पूरी गलती फिर यहाँ पे उस बंदे की है जिसने यहाँ पे रूल ना फॉलो करते हुए मार्केट में बस एक तरीके से ही हैज टेकन द ट्रेड, मतलब ब्लाइंडली उसको बस अपना व्यू गलत कैसे कर रहा है मार्केट, ईगो पे लेके वो ट्रेड कर रहा है ना, वो नहीं करना है। ओके, तो मार्केट अभी डोजीज बना रहा है, मूवमेंट यहाँ पे देखिए, जैसी एंट्री ली उसने तुरंत मूवमेंट दे दिया था 5 मिनट्स में। अब यहाँ पे थोड़ा स्टॉल हो रहा है। स्टॉल इसीलिए हो रहा है, उसका रीजन है कि 11:30 बजने आ रहे हैं, 10:30, 11। तो मार्केट इस टाइम में थोड़ा स्टॉल होता ही होता है, राइट। तो यहाँ पे वो स्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे स्टॉल भरे ही वो हो जाए, बट ग्रीन WRC नहीं मिलनी चाहिए कहीं पे भी। अगर ग्रीन WRC से अगर वो ऊपर आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो वापस प्रॉब्लम करेगा कि आपके पुट ऑप्शंस को वापस वो थोड़ा सा गिरा देगा, right? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन्होंने, अगर हमने पुट डेबिट या कॉल क्रेडिट ट्रेड लिया है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे शुड वॉच फॉर अ ग्रीन WRC विथ वॉल्यूम। तो मार्केट में कहीं आ नहीं रही है इस एरिया में, क्योंकि 43,400 बड़े अर्ली टाइम फ्रेम में भी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। तो इसके नीचे मार्केट गया है, बट इसके लिए सस्टेन होना चाहिए उसने, राइट। तो इसके लिए वही है ग्रीन WRC। अगर यहाँ पे मार्केट 43,400 के ऊपर दे रहा है, तो वो फिर वापस साइडवेज मोड में वो चला जाएगा। तो वो ट्रेड लेने के बाद स्लो जाता है तो टाइम डिके की वजह से प्रॉफिट कम होगा, यस वो तो रहेगा ही।
क्योंकि मार्केट जब थोड़ा साइडवेज रहेगा तब वो डेफिनेटली थोड़ा हुक हुक के जाएगा। और अभी जो है, जो आज अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा आपका विक्स जो है वो +1% है, राइट। एंड उसने वो लेवल को ब्रेक किया 43,400, तो डेफिनेटली जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा वो अब बेयरिश फेज में आ गया। बट द टाइमिंग ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी बहुत मैटर करता है। हमें जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चाहिए वो या तो अर्ली मॉर्निंग चाहिए या आफ्टर 1 PM चाहिए। अगर बीच में कभी भी ऐसे ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स आते हैं 11 बजे के अराउंड, है ना, 10:30 से 12:30 के बीच में, बहुत बार वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट मूव नहीं करता है, वो रुक जाता है वहीं पे, स्टॉल हो जाता है। और थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली इशू आता है कि वो एक प्रॉफिट टारगेट 1 देने के लिए भी वो कभी कभी आधा 1 घंटा लगा देगा, है ना। जैसे हमने मॉर्निंग का ट्रेड लिया, विदिन 5 मिनट्स टारगेट 1 दे दिया। बट जो ये ब्रेकआउट होता है, जैसे अभी का जो ब्रेकआउट है, वो बहुत टाइम लगाता है। और इसमें क्योंकि बहुत बार मार्केट क्या है कि वो उस ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए जो एक्यूरेसी अगर मार्केट में बढ़ानी रहती है तो हम लोग अपने CPA स्टूडेंट्स के लिए एक रूल बनाते हैं कि 10:30 से 12:30 के बीच के ब्रेकआउट्स पे मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है, बंद कर दो। 2 घंटा ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर उन 2 घंटे में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो भूल जाओ मार्केट को, स्क्रीन बंद करके आपको बैठना है। 12:30 के बाद के ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स पे आओ फिर, क्योंकि उससे बहुत बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो रहते हैं ब्रेकआउट्स, बहुत बार मार्केट में स्लो हो जाते हैं या टाइम लेते हैं, तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आज अभी तो मार्केट PDL के नीचे है तो इसलिए अभी इतना टेंशन नहीं है, बट ये अगर यही PDL के बीच में रहता तो ये बहुत फेलियर कर देता, सीधा ब्रेकआउट को फेल कर देता, है ना। अभी PDL के नीचे है तो फिर डेफिनेटली डोमिनेंस है वहाँ पे सेलर्स का, वो इतने आसानी से मार्केट में अपना छोड़ेंगे नहीं जब तक बाइंग वॉल्यूम नहीं आता। देखो अभी तक बाइंग वॉल्यूम नहीं आया ना तो कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम नहीं है। जब तक ये बाइंग वॉल्यूम स्पॉट नहीं होगा तब तक ये नहीं। बस हाँ वो चीज़ है कि मिड डे ब्रेकआउट में रिट्रेसमेंट बहुत दे देता है बहुत बार। जैसे यहाँ से अगर मार्केट का मूव चालू हुआ, अगर ये सेकेंड ले, तो बहुत बार आपको पूरा 100% रिट्रेसमेंट दे देता है। वो प्रॉब्लम आती है मिड डे ब्रेकआउट्स में। बट जो बाद के ब्रेकआउट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग या सेकंड हाफ के, उसमें रिट्रेसमेंट इतना नहीं आता, फटाफट है। यहाँ पे देख, ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसमें उसने, हाँ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हार्डली 1 मिनट में उसने रिट्रेसमेंट मॉर्निंग में दिया था। हम देखते हैं यहाँ पे, विल सी, ये देखिए, ये ब्रेकडाउन उसने किया, कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं है, सिर्फ इतना सा, और फटाफट टारगेट दे दिया, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकडाउन है, राइट। जो मिड डे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है उसमें रिट्रेसमेंट बहुत मिलता है आपको, 60, 70, 80, 100% तक रिट्रेसमेंट दे देता है, क्योंकि मार्केट स्लो रहता है ना, उसको छोटे वॉल्यूम से भी मूव करना बहुत ईजी रहता है। वो उसमें आपको एक हमेशा ध्यान रखना है उस चीज़ का। पुट डेबिट में 43,400 के ऊपर एग्जिट करना है क्या? सिर्फ दो जगह, दो कंडीशन में एग्जिट है। अदर 43,400 के ऊपर मार्केट ने WRC बनाया, या फिर आपका लोअर हाई जो स्ट्रक्चर है 5 मिनट के हेकिनाशी में ब्रेक हो रहा है। दो में से एक जो भी चीज वो कर रहा है वो एग्जिट ट्रिगर होगा, राइट। WRC आनी चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम का बर्स्ट बायर साइड अगर हमें दिख रहा है, वॉल्यूम बर्स्ट दे रहा है वो, फिर आपको एग्जिट कर देना है। मतलब आपका वॉल्यूम इस बार से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो इस सेलर ने क्रिएट किया है यहाँ पे नीचे। इस बार के ऊपर गया मतलब वो कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, और हमें वहाँ पे वो ट्रेड में फिर नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस, फिर वी विल लूज ऑन द ऑन दैट साइड।
विजय राठौर जी कि मुझे 2 लॉट किसी एक पॉइंट पे खरीदना है, बैंक निफ्टी में दोनों लॉट एक ही पॉइंट पे खरीदना चाहिए या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? यस, नहीं हमेशा अगर आप 2 लॉट कर रहे हो तो स्टार्टिंग जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ऑलवेज बेटर रहेगा कि आप 1 लॉट रिट्रेसमेंट के बाद ही बुक करो। देखो अगर मार्केट अभी समझ लीजिए टारगेट 1 नहीं मिला है, आपको 2 लॉट करना है। एक एग्जांपल, अब बिना टारगेट 1 मिलने से पहले अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो आप सेकेंड लॉट वहां पे बाय कर सकते हैं। अगर टारगेट 1 मिलने के बाद रिट्रेसमेंट का कोई मतलब नहीं रहता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी। टारगेट 1 मिलने के पहले अगर रिट्रेस कर रहा है और तो आप सेकेंड लॉट ऐड कर सकते हैं। उससे आपका ये रहेगा कि आपको बेटर प्राइस मिल जाता है और मार्केट अगर मूव कंटिन्यू करेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस, वो तो करना ही पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट। ये देख रहा होगा मिड डे ब्रेकआउट्स का टॉर्चर दिख रहा होगा आपको। मिड डे ब्रेकडाउन जब मार्केट कर रहा है, आधा घंटा हो गया, वो वही का वही घूम रहा है आधा घंटा, राइट। तो ये मिड डे ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन हमेशा मार्केट में थोड़े ट्रिकी होते हैं। जो नए मेंबर्स होते हैं मैं उनको ये 2 घंटे इसलिए अवॉइड करने बोलता हूँ कि यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एकदम से आप ट्रेड ले लिया और आप मार्केट वहाँ पे प्राइस हिल ही नहीं रहा है ना। तो ये 10:30 से 12:30 वाला जो ब्रेकआउट्स होता है वो स्टॉक इंडेक्स कहीं पे भी आ रहा है, और थोड़ा सा हमेशा आपको एक सोच समझ के मतलब लेना पड़ता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक चलेगा भी तो वो बहुत स्लो जाएगा, या आराम से 1 घंटा टाइम पास करके भी टारगेट 1 दे सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहती है, स्पेशली मिड डे ब्रेकआउट अर्ली मॉर्निंग। और वो उनके स्टॉप लॉस या टारगेट तुरंत दे देगा, या तो उसको नहीं चलना है तो जाके फटाफट स्टॉप लॉस खा लेगा वो। अगर उसको चलना है तो जल्दी से टारगेट 1 दे देगा। टाइम पास नहीं करते हो ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 घंटा हमेशा मार्केट में आपको, अगर आपको अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बना, या आपको ब्रेकआउट्स में दिक्कत आ रही है, ये 2 घंटे के ब्रेकआउट को तो छूना भी नहीं है, अवॉइड ही कर दो उसको, ट्रेड ही नहीं करना है आपको। ठीक है? चलो ठीक है, फिर आप लोग ऑब्जर्व करो, बाकी तो कुछ नहीं, अभी टाइम पास ही चलने वाला है ना। जो ये वाला यहाँ पे अगर वॉल्यूम स्पॉट आ रहा है तो डायरेक्ट एग्जिट। और अब जो है स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे बना लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा क्लोज अबाउ 43,390 के ऊपर WRC से आया तो वो एग्जिट कर देना, क्योंकि यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर पॉइंट बना और बहुत ज़्यादा स्लो मार्केट है, राइट। वही का वही बस वो परेशान करके घूमता रहेगा वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी वेट, अगर अच्छा ट्रेड चाहिए तो वेट करो 12:30 के बाद ही अभी नेक्स्ट अच्छा ट्रेड मिलेगा, तब तक कोई ट्रेड नहीं है मार्केट में। एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, बस अप डाउन करते रहे हो, राइट। वेट टिल टिल 12:30, बेस बिल्ड करने दो उसको, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मजा आएगा फिर आपको ट्रेड करने में, तो एकदम प्रॉपर वो क्लियर कट ट्रेड देगा। ठीक है, चलो। तो होप यू लर्न समथिंग यूजफुल। निफ्टी का भी सेम ही है, उसका भी सेम प्रोसेस है। निफ्टी तो गिर भी नहीं रहा है ना, वो तो उसका भी सेम ही है। बेस बिल्डिंग का वेट करो अभी, और कुछ उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। ये अभी WRC देखो बना रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बट अभी मिड डे है तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा मार्केट में, बहुत स्लो रहेगा। ठीक? चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में।
एंड वहाँ पे आपको देन विल ट्राई टू गिव यू यूजफुल इंसाइट्स कैसे मार्केट में काम करना है. होप यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सेशंस. ठीक है, चलो गुड बाय. बाकी REBV के जो सेटअप्स रहेंगे वो हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे. ठीक है, चलो bye. चलिए, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय.